स्विट्जरलैंड दुनिया भर में इस जगह को धरती का स्वर्ग कहा जाता है ना। बर्फ से ढकी ऊंची चोटियां, शीशे जैसी नीली झीलें और हरी भरी घाटियां, ये तस्वीर तो हम सभी के दिमाग में छपी है। लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हम सिर्फ इस खूबसूरती तक ही सीमित नहीं रहेंगे। हम इस जादुई देश के पीछे के असली मैकेनिक्स को डिकोड करेंगे। ये समझेंगे कि कैसे ये देश न सिर्फ प्राकृतिक रूप से बल्कि अपनी इकोनॉमी, संस्कृति और यहाँ तक के अपने कुछ बेहद अनोखे कानूनों के मामले में भी दुनिया के सबसे बेहतरीन देशों में से एक है। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं एक बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े के साथ। 7 करोड़। जी हाँ, हर साल स्विट्जरलैंड में 70 मिलियन यानी 7 करोड़ किलोग्राम से भी ज्यादा चॉकलेट बनाई और खाई जाती है। और ये तो बस एक छोटी सी झलक है। ये एक ऐसा देश है जहां क्राइम रेट लगभग 0 के बराबर है। इसके अलावा दुनिया की सबसे लंबी सुरंग 57 किलोमीटर लंबी गॉटहार्ड बेस टनल भी यहीं मौजूद है। ये सब देखकर समझ आता है कि ये जगह सिर्फ सुंदर ही नहीं है बल्कि तकनीकी और सामाजिक रूप से भी कितनी ज्यादा एडवांस है। आज की इस चर्चा में हम मुख्य रूप से 6 पहलुओं पर बात करेंगे। पहला भूगोल, दूसरा संस्कृति और खुशी, तीसरा धन और वैश्विक तटस्थता, चौथा उनके अनोखे कानून, पांचवा ट्रांसपोर्ट और बॉलीवुड कनेक्शन और आखिर में कुछ सबसे बेहतरीन लोकेशंस। तो शुरुआत करते हैं भाग 1 से, भूगोल, यानी कैसे ये जगह यूरोप का दिल है। अब देखिए, स्विट्जरलैंड यूरोप के बिल्कुल सेंटर में बसा हुआ है। इसके चारों तरफ जर्मनी, फ्रांस, इटली और ऑस्ट्रिया जैसे बड़े देश हैं। इसका टोटल एरिया सिर्फ 41,250 स्क्वायर किलोमीटर्स है, बिल्कुल छोटा सा, लेकिन इसकी टोपोग्राफी वाकई में कमाल की है। इस छोटे से हिस्से का 60% भाग विशाल आल्प्स पर्वतों से ढका हुआ है और 30% हिस्से में घने जंगल और मैदान हैं। और सच कहें तो यही वो सघन और नाटकीय भूगोल है जो इस देश को दुनिया के सबसे साफ और हरे भरे देशों में टॉप पर रखता है। इस भौगोलिक चौराहे पर होने का सबसे बड़ा असर पड़ा है यहाँ की भाषाओं पर। यहाँ 1 या 2 नहीं बल्कि 4 ऑफिशियल भाषाएं हैं। जर्मन, जो सबसे ज्यादा बोली जाती है, उसके बाद फ्रेंच, इटालियन और रोमांस। एक ही देश के अंदर भाषाओं और कल्चर का ये शानदार मिश्रण ही इसे सही मायने में यूरोप का दिल बनाता है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, संस्कृति और खुशी का ये अद्भुत मेल। लगभग 90 लाख की आबादी वाला ये देश बहुत कम डेंस है, लेकिन यहाँ 1500 से ज्यादा झीलें हैं। 1500। और पता है इसका क्या फायदा है? प्रकृति के बीच इस तरह बसे होने की वजह से यहाँ के नलों का पानी किसी भी महंगे बोतलबंद मिनरल वाटर से ज्यादा साफ और शुद्ध होता है ना कमाल की बात? शुद्ध हवा, इतना साफ पानी और नेचर के साथ इतना गहरा कनेक्शन, इसका असर तो दिखना ही था। यही वजह है कि ये देश दुनिया के सबसे खुशहाल देशों के लिस्ट में हमेशा टॉप पर रहता है। यहाँ के लोग इतने स्वस्थ रहते हैं कि उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी औसत आयु बहुत ही ज्यादा है। अब आते हैं भाग 3 पर, धन और दुनिया में इनकी न्यूट्रल यानी तटस्थ छवि। खैर, नेचर से थोड़ा हटकर बात करें तो स्विट्जरलैंड की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत यह है कि 1815 के बाद से इस देश ने किसी भी युद्ध में हिस्सा नहीं लिया है। इनका पूरा फोकस हमेशा कूटनीति और शांति पर रहा है और इसी अटूट शांति की वजह से यूनाइटेड नेशंस, रेड क्रॉस और लॉज़न में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जैसी बड़ी संस्थाओं ने इसे अपना हेडक्वार्टर बनाया है। सिर्फ शांति ही नहीं, इनकी इकोनॉमी भी बेहद मजबूत है। राजधानी बर्न और सबसे बड़ा शहर ज्यूरिख एक ऐसी इकोनॉमी चलाते हैं जिसके 3 सबसे बड़े पिलर्स हैं। पहला, उनका बेहद स्थिर स्विस फ्रैंक। दूसरा, हाई सिक्योरिटी वाले स्विस बैंक जिनके बारे में हम सबने सुना है। और तीसरा, रोलेक्स और ओमेगा जैसी लग्जरी घड़ियों की बेजोड़ कारीगरी। ये सब मिलकर इस देश की असली ग्लोबल ताकत को दिखाते हैं। चलिए भाग 4 में देखते हैं यहाँ के कुछ बहुत ही अनोखे और मजेदार कानूनों के बारे में। यहाँ के कुछ नियम सच में हैरान करने वाले हैं, जैसे कि रविवार को लॉन काटना या कोई भी शोर मचाना सख्त मना है। कुछ बिल्डिंग्स में तो रात में टॉयलेट फ्लश करने पर भी रोक है। और सबसे अनोखी बात, किसी भी सोशल पालतू जानवर को अकेला रखना गैर कानूनी है। अगर तोता पाला है तो उसका साथी भी लाना होगा। यहाँ तक कि एक अकेली गोल्डफिश रखना भी क्राइम है। सुनने में ये नियम बहुत सख्त लग सकते हैं, लेकिन ये सब शांति और एनिमल वेलफेयर को बनाए रखने के लिए ही डिजाइन किए गए हैं।
अब इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ एक बहुत ही मजेदार पैराडॉक्स देखने को मिलता है। एक तरफ दुनिया में सबसे ज्यादा चीज और चॉकलेट यहीं खाई जाती हैं, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ के लोग दुनिया की सबसे फिट आबादी में गिने जाते हैं। इसका रहस्य क्या है? उनका रोजमर्रा का पैदल चलना, पहाड़ों पर हाइकिंग और साइकिलिंग, एक हाई कैलोरी डाइट और एकदम एक्टिव लाइफस्टाइल का क्या शानदार बैलेंस है। और हाँ, इतने अमीर और मॉडर्न होने के बावजूद ये लोग अपनी जड़ों से बहुत गहराई से जुड़े हैं। हर साल यहाँ एक बहुत ही प्यारी परंपरा होती है, काऊ परेड्स। गायों को खूब सजा धजाकर पहाड़ों से नीचे लाया जाता है। ये दिखाती है कि एक आधुनिक समाज में भी कृषि और खेतीबाड़ी की जड़ों का कितना गहरा सम्मान किया जाता है। अब चलते हैं भाग 5 पर, ट्रांसपोर्ट और हमारा अपना बॉलीवुड कनेक्शन। यहाँ की ट्रेनें अपनी टाइमिंग के लिए इतनी मशहूर हैं कि लोग ट्रेन देखकर अपनी घड़ियां सेट करते हैं। लेकिन मजे की बात देखिए, ग्लेशियर एक्सप्रेस और बर्नीना एक्सप्रेस को गर्व से दुनिया की सबसे धीमी एक्सप्रेस ट्रेनें कहा जाता है। जी हाँ, स्लोएस्ट। ये जानबूझकर धीमी चलती हैं ताकि अंदर बैठे मुसाफिर खिड़की के बाहर देखने वाली उन सिनेमैटिक अल्पाइन घाटियों का पूरा मजा ले सकें। और इन नज़ारों को भारतीय दर्शकों तक पहुंचाने का पूरा क्रेडिट जाता है 90s के बॉलीवुड सिनेमा को। महान निर्देशक यश चोपड़ा जी को तो वहां टूरिज्म एम्बेसडर ऑफ स्विट्जरलैंड का टाइटल तक दिया गया था। सिनेमा ने इन वादियों को रोमांस का ऐसा प्रतीक बना दिया कि वहां लोकल टूरिज्म में एकदम से जबरदस्त उछाल आ गया। आखिर में भाग 6, कुछ सबसे बेहतरीन जगह हैं जिन्हें एक्सप्लोर करना तो बनता है। आइए उन भौगोलिक अजूबों को एक एक करके देखते हैं जो हर साल लाखों लोगों को वहां खींच लाते हैं। सबसे पहले है मैटरहॉर्न, वो आइकॉनिक पिरामिड जैसी चोटी जिसे पर्वतों का राजा कहा जाता है। उसी के ठीक नीचे बसा है जमिट, जो पूरी तरह से कार फ्री गांव है। वहां सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलती हैं। फिर आती है लॉटरब्रूनन, एक यू शेप की घाटी जहां 72 खूबसूरत झरने हैं, जिनमें चमकते हुए स्टॉपबक फॉल्स भी शामिल हैं। और फिर है जंगफ्राउज़ुग, जिसे टॉप ऑफ यूरोप कहा जाता है, जहां दुनिया की सबसे ऊंची कॉगव्हील रेलवे मौजूद है। इस सफर को खत्म करते हैं लेक लुसन के साथ। एकदम नीला पानी, बिल्कुल किसी पोस्टकार्ड की तरह। और पास ही माउंट पिलाटस, जिसके बारे में पुरानी कहानियां हैं कि वहां कभी ड्रैगन रहा करते थे। इस झील के ऊपर बादलों के बीच केबल कार से गुजरना सच में किसी जादू से कम नहीं है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बड़ा सवाल उठता है, बाकी देश सख्त पर्यावरण सुरक्षा और तेजी से बढ़ते ग्लोबल टूरिज्म के बीच इतना परफेक्ट बैलेंस बनाना कैसे सीख सकते हैं? बिल्कुल वैसे ही जैसे स्विट्जरलैंड ने किया है। इस समाज के तंत्र को समझने के बाद ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना है। इसके बारे में जानने और सीखने के लिए अभी भी बहुत कुछ है।